इलस्ट्रेशन नंबर 19 में आ जाइए। क्या है? द डॉल्चे कंपनी परचेजेज रॉ मटेरियल ऑफ ऑन टर्म्स ऑफ 2/10 net 30 और रिव्यू ऑफ द कंपनी रिकॉर्ड्स बाय मिस्टर ओनर by the owner Mr. Gautam revealed that the payment are usually made 15 days after purchase are made. When asked why the firm did not take advantage of its discount, the accountant Mr. Rohit replied that it cost only 2% for this fund, whereas a bank loan would cost the company 12%. अब ए नंबर में क्या दे रखा हुआ है? एनालाइज what mistake is Rohit making, एंड सेकेंड में क्या है? if firm could not borrow from the bank and was forced to resort to the use of trade credit funds, what suggestion might be made to Rohit that would reduce the annual interest cost? आइडेंटिफाई करना है। तो ये हम लोग के पास सम्स दे रखा हुआ है, सम्स में इंफॉर्मेशन दे रखा हुआ है। अब सबसे पहले सम्स को समझेंगे, सम्स में क्या क्या दे रखा हुआ है, उसके बाद बनाना स्टार्ट करेंगे। तो आ जाइए कॉपी में। इलस्ट्रेशन नंबर 90, पहले सम्स को समझते हैं। सम्स में क्या दे रखा हुआ है? 2/10 नेट 30 का मतलब सबसे पहले क्या होता है? तो यहाँ 2% डिस्काउंट मिलने वाला है अगर पेमेंट हो जाता है 10 डेज़ में। अगर पेमेंट 10 डेज़ में हो जाता है तो 2% डिस्काउंट मिलेगा, अदरवाइज़ 30 डेज़ का क्रेडिट पीरियड दे रखा हुआ है। तो ये सबसे पहला हो गया। अब जो ऑनर है फॉर्म का मिस्टर गौतम, वो देखा कि 15 डेज़ में ही पेमेंट हो जा रहा है, तो अकाउंटेंट से पूछा कि ऐसा क्यों कर रहा है। अकाउंटेंट बोला कि 2% हम लोग को यहाँ पे पड़ रहा है, और बैंक से अगर लोन लेने जाएंगे तो हम लोग को 12% का लोन पड़ेगा। तो 12% का लोन पड़ेगा फॉर्म को अगर बैंक से लेने जा रहा है, अदरवाइज यहाँ पे 2% मिल रहा है, तो इसलिए डिस्काउंट अवेल नहीं कर रहा है। फर्स्ट नंबर में बोला है, अब फर्स्ट नंबर ये तो बैंक का रेट था, ये तो इसका रेट था, डिस्काउंट का रेट है। अब फर्स्ट नंबर में बोला है कि क्या मिस्टेक रोहित कर रहा है, ये हम लोग को बताना। एंड सेकेंड में आइडेंटिफाई करना है कि कितना दिन के लिए अगर हम लोग क्रेडिट पीरियड लेंगे तो हम लोग को जो है क्या चीज़ कॉस्ट रिड्यूस होगा, एनुअल इंटरेस्ट कॉस्ट रिड्यूस होगा, कितना दिन के लिए क्रेडिट लेने जा रहे हैं। तो ये हो गया। अब फर्स्ट ए नंबर में आ जाइए। रोहित सोचा कि यहाँ 12% पर एन, यहाँ पे पर एनम है, बैंक का इंटरेस्ट का रेट 12% पर एनम है, पर एनम का होता है। ये सोचा कि 12% नॉर्मली है, बट डिस्काउंट 2% जो है ये तो वैल्यू पे होता है। ये डिस्काउंट क्या पे होता है? वैल्यू पे होता है। तो ये वैल्यू पे नहीं सोच करके इसको भी 2% पर एनम सोच लिया। यही मिस्टेक वो कर रहा था। अब आ जाते हैं सम्स में। अगर मान लेते हैं इफ़ परचेज वैल्यू कितना है? परचेज वैल्यू 100 रुपीज़ है। परचेज वैल्यू कितना है? 100 रुपीज़। तो अगर डिस्काउंट लेने जा रहा है तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 100 का 2%, 2 रुपये का डिस्काउंट हो जाएगा। ये तो समझ में आ गया आप लोग को। अगर 10 डेज़ में, यहाँ पे 10 डेज़ हो गया, 10 डेज़ में अगर पेमेंट कर दे रहा है, कितना दिन में? 10 डेज़ में अगर पेमेंट कर दे रहा है तो 2% का डिस्काउंट मिल जाएगा। यही अगर बैंक से बोरो करने जाएगा 10 डेज़ के लिए, बैंक से बोरो करने के लिए जाएगा तो इंटरेस्ट कॉस्ट कितना आएगा? 100 रुपीज़ का 12% फॉर 10 डेज़, 10/365, यही तो आएगा। अगर 10 डेज़ के लिए बैंक से बोरोइंग करने जाता है 100 रुपीज़, तो 12% से 10 डेज़ का 10/365, तो इस टाइम में इसका कितना कॉस्ट बनने वाला है इंटरेस्ट का? तो 100 इंटू 12%, ये 12% है, इंटू 10/365, तो ये कितना आ जाता है? 0.33 ये आ जाता है। अगर इस तरह से देखा जाए तो नेट में बेनिफिट कितना है? नेट बेनिफिट कितना हुआ? तो 2 रुपीज़ का तो हम लोग को डिस्काउंट मिल गया था, पेमेंट कितना करना पड़ा? 0.33, तो नेट में हम लोग को कितना हो गया बेनिफिट? इस फॉर्म को कितना बेनिफिट हुआ? 1.67। तो इस तरह से ये रोहित जो अकाउंटेंट था वो सोच ही नहीं रहा था, तो उसका मतलब उसका जो था वो सोच नहीं रहा था इस तरह से, इसलिए वो गलत कर रहा था। तो ये फर्स्ट हो गया ए नंबर का। इसका थ्योरी पार्ट भी हम लोग पढ़ लेंगे बुक से। अब सेकेंड पार्ट में चलते हैं बी नंबर पे।
बी में क्या निकालना है, द मैक्सिमम पॉसिबल रीपेमेंट पीरियड वुड बी लोअर ऑफ 2। तो मैक्सिमम कितना रीपेमेंट होगा, ये दो चीज़ में लोअर होने वाला है। फर्स्ट में 30 डेज दे रखा हुआ है अलाउ, 30 डेज एज अलाउड बाय सप्लायर, सप्लायर अलाउ कर रहा है 30 डेज का, तो ये फर्स्ट हो गया। एंड सेकेंड एक फार्मूला होता है नंबर ऑफ डेज डिवाइड बाय 365 इंटू 100 इंटू 12% इज इक्वल टू कितना बेनिफिट आ रहा था, 1.67 बेनिफिट आ रहा था। तो ये 1.67 बेनिफिट अगर 100 रुपीज़ को यहाँ पे कर 100 रुपीज़ है परचेज का अमाउंट, उसका 12% बैंक में इंटरेस्ट दे रहा है, तो कितना दिन हम लोग का आ जाएगा, नंबर ऑफ डेज कितना आ जाएगा, कितना दिन में नंबर ऑफ डेज में हम लोग को 1.67 आ जाता है। तो ये हम लोग का आ जाएगा 100 इंटू 12% डिवाइड बाई 365 एम प्लस 1.67 डिवाइड बाई MRC। तो ये हम लोग का कितना आ जाता है, नंबर ऑफ डेज 50.79 डेज। इसका मतलब कितना हो गया, 51 डेज। अब इस दोनों में लोअर कितना है, 30 डेज या 51 डेज, तो ये लोअर कितना हो गया 30 डेज। तो 30 डेज मैक्सिमम हम लोग ये मतलब रिड्यूस कर सकते हैं इंटरेस्ट कॉस्ट, अगर 30 डेज का पेमेंट 30 डेज में पेमेंट करेंगे तो ये तो आप लोग को समझ में आ गया। देखिए मैक्सिमम रीपेमेंट कितना हो सकता है, दो का लोअर हो सकता है। एक तो सबसे पहले सप्लायर कितना दिन दे रहे हैं, उसके बाद हम लोग को कितना बेनिफिट आ रहा है, तो इस बेनिफिट का कितना नंबर ऑफ डेज होता है। तो ये कैसे आ जाएगा हम लोग को, 100 रुपीज़ इंटू 12% इंटू कितना दिन में हम लोग को 167 आ जाएगा। तो इससे हम लोग नंबर ऑफ डेज निकाल लिए। तो ये आप लोग को समझ में आ गया। अब इसका थ्योरी पार्ट पढ़ लेते हैं कि बुक में कैसा लिखा हुआ है। इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या है, रोहित आर्ग्यूमेंट ऑफ comparing 2% discount with 12% bank rate is not rational, as 2% discount can be earned by making payment 5 days in advance, that is 10 days rather 15 days as a payment are made presently। तो यहाँ पे 5 दिन पहले अगर पेमेंट कर देता है 10 डेज में, तो यहाँ 2% आ जाता है। और जो बैंक का रेट दे रखा है वेयर एज 12% बैंक लोन रेट इज़ फॉर ईयर। तो 12% बैंक रेट किसके लिए, ईयर के लिए है। आगे क्या दे रखा हुआ है, एज्यूम डैट परचेज वैल्यू इज़ 100। अगर परचेज वैल्यू 100 मान लेते हैं तो द डिस्काउंट कैन बी अर्न बाय मेकिंग पेमेंट विद इन 10 डेज दैट इज़ ₹2। तो डिस्काउंट तो हम लोग परचेज वैल्यू पे होता है, जबकि इंटरेस्ट जो होता है, इंटरेस्ट का जो पेमेंट है, इंटरेस्ट का जो रेट है 12% वो पर एनम के लिए होता है। तो इंटरेस्ट कॉस्ट अगर हम लोग 10 डेज़ के लिए निकालते हैं, यहाँ 10 डेज़ में पेमेंट कर दिए तो हम लोग को डिस्काउंट ₹2 का हो गया जो पहले कर चुके हैं। और यहाँ पे अगर 10 डेज़ अगर हम लोग इंटरेस्ट जा करके बैंक से बोरिंग करते हैं तो इंटरेस्ट कितना पे करना होगा, तो 100 रुपीज़ का 12% इंटू 10 बाई 365, तो ये आ गया। इस तरह से हम लोग का नेट बेनिफिट कितना आ गया था, 1.67। फिर सेकेंड केस में क्या है, इफ़ द बैंक लोन फैसिलिटी कुड नॉट बी अवेलेबल देन इन दिस केस द कंपनी शुड रिजॉर्ट टू यूटिलाइज मैक्सिमम क्रेडिट पीरियड एज पॉसिबल। तो मैक्सिमम क्रेडिट पीरियड कितना होगा, तो मैक्सिमम क्रेडिट पीरियड कितना होगा, तो वो एक कैसे आएगा, द मैक्सिमम पॉसिबल रिपेमेंट पीरियड वुड बी लोअर ऑफ द 2 30 डेज एज अ अलॉट बाय सप्लायर। तो 30 डेज जितना अलाउ कर रहा है सप्लायर वो हो गया। दूसरा हम लोग 100 का 12% इंटू कितना नंबर ऑफ डेज होगा इंटू डिवाइड बाई 365 इज इक्वल टू नेट बेनिफिट, तो 1.67। इससे हम लोग 51 डेज निकालने हैं। आगे क्या लिखना है, देयरफॉर पेमेंट शुड बी मेड इन 30 डेज टू रिड्यूस द इंटरेस्ट कॉस्ट। तो इसी के साथ ये इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा है, 19 कंप्लीट होता है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताएं आपको कैसा लग रहा है एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।